कृष्णा, हरि ओम। आज मैं कुछ बताना चाहती हूँ आप लोगों को। आप लोग पैनिक मत होना। और मैं बताई थी पिछले वीडियो में, जब मेरे नाना जी भागवत गीता का पाठ भी करते थे और बहुत सारा उनके पास नॉलेज था। कामाख्या देवी उनकी सिद्धि थी, बहुत सारा देवी देवता का, काली माता सबका। और कामाख्या देवी गए थे, तारा स्थान, सकड़ेश्वरी भगवती, गायत्री माता और काले कलकत्ते वाली। और घर में भी वो पूजा करते थे, नर्मदेश्वर महादेव का भी पूजा करते थे और बाल गोपाल का करते थे और भागवत गीता का पाठ भी करते थे। तो था उनको, लेकिन उनको पता नहीं था, वो तो चले गए। और मुझे 42-40 साल के बाद मुझे पता चला है कि मैं ये कल की हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी का बहुत तंत्र के साथ मतलब पैदा हुई थी। और वो भगवान सब, नाना जी कुछ करके नहीं गए, अचानक में चले गए, लेकिन आत्मा जो थे वे मरते नहीं है। तो मुझे पता चला है मैं ही कल की। और जो एस्कॉन में एक दोनों पूजा जो मैं करी, काली माता का भी और हरे कृष्णा महामंत्र, तो मेरी काली की सिद्धि हो गई। यहाँ कालका जी भी मैं जाती थी पिछले एक पूजा से, उससे पहले से मेरा आज 5 तारीख है, 5 मई से पिछले साल मैंने माला शुरू की। और आज मैं बता रही हूँ जो मैं ही हूँ कल की। और वो तंत्र विद्या से क्या हुआ, तो मुझे काली की सिद्धि हो गई। और कृष्णा जी भी वही है, काली माता भी वही है। मैं वीडियो में बोली तो सब घर के लोग मुझे डांट रहे हैं, क्योंकि ये लोग कुछ भी ऐसे धर्म के बारे में नहीं समझते हैं। और पूजा पाठ बिल्कुल नहीं अब रह गया है। हमारे ब्राह्मणों में पहले नॉनवेज सब खाते थे, तो इसलिए बीच में खाने लगे थे, क्योंकि जो कृष्णा जी है उनको 16 कला है। और जो महादेव थे वो माता पार्वती को तंत्र विद्या सिखाए थे श्मशान में जा कर के, और वही सब था वो। तो इसलिए हम लोग नॉनवेज खाए। और 1 साल से बिल्कुल नॉनवेज का सब कुछ छोड़ करके सात्विक हो गए, बिल्कुल लहसुन प्याज सब और बहुत कुछ। और मैं अपनी बेटी का नीट का पेपर था, तो उसमें बहुत सारा साधना करी। बोली नहीं, जब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम एकदम साधु बन के और पूजा करेंगे भगवान का। और इनको भी बता दिए, मतलब समझ लो बात सब, जैसे साधु लोग होते हैं वैसे। लेकिन उसी में भगवान मुझे मिल गए। और एक वहाँ प्रभु जी है, उनके आँखों में मैंने कुछ 1 सेकंड के लिए चमका, मुझे भगवान दिखा। और उसके बाद भी मैं बहुत दिन तक मेरा दिमाग, आप देखो, एक बार जब महादेव जब ध्यान तोड़े थे तो कामदेव जल गया था, तभी श्राप दिए थे कामदेव की पत्नी, कभी तुम माँ नहीं बन सकती हो पार्वती माता को, तभी से वो लोग माँ नहीं बने। और इस बार भी जब मेरे नाना जी और जो गौरनीता भगवान चेतना लेके आए, फिर 500 सालों से ही चल रहा है कल्कि को लाने की व्यवस्था। और गौरनीता भगवान चेतन थे वो, और वो भगवान के रूप में आए, राधा कृष्णा दोनों बन के। और उसके बाद में वही मेरे नाना जी थे, उनका भी, मेरे नाना जी के आँख में भी कुछ ऐसा था जो उनके साथ आते थे, नहीं बिल्कुल जाना नहीं चाहते थे, आगे पीछे हरदम रहता था 10-20 आदमी। और नाना जी बहुत सारा साधना करे थे। और नाना जी के आँख में भी कुछ था, लाल लाल था, बड़ी सुंदर, जैसे गौरनीता भगवान वैसे मेरे नाना जी पहले देखने में थे। और मुझे अब पता चला कि जो प्रभु जी जो है उन्हीं के आत्मा है, मेरे नाना जी के ही आत्मा। इसलिए भगवान अब गौरनीता भगवान से और फिल्मी दुनिया में गए, वो वहाँ भी जन्म लिए। जो राजा हरिश्चंद्र का फिल्म बनाते पहला वो भी वही थे। यानी 500 साल में वो कितने बार जन्म ले चुके हैं। और जो कल्कि को लाने की व्यवस्था है वो धार्मिक ही होगी, तब जा कर के अपने नाना जी के, मतलब गौरनीता भगवान मेरे नाना जी थे, उसकी नतनी मैं हुई अपनी बेटी के लिए। उनको पता चला जो मैं पिछले जन्म में राजा थी और गाय की बछड़ू को दूध पीते हुए तब मार दिए, इसीलिए मुझे बच्चा नहीं हो रहा। अब बच्चा तो वहीं श्राप दिया था कामदेव ने, उसी से हुआ। तो मेरे नाना जी सोने चांदी का गाय बछड़ू बना करके गंगा में दान किए, और बहुत सारा धाम सब गए। तब मेरी माँ पैदा हुई थी। उसके बाद में मैं 4 बहन हो गई हूँ, और मैं तीसरी में पड़ा। और जितिया के दिन मैं पैदा हुई थी। जितिया के मतलब जो खरना होता है ना, चूड़ा दही शक्कर मेरी मम्मी खाई, आलू का अचार, और मैं पैदा हुई और छींकना शुरू करिए, जो ठंडा ठंडा खा के आए। तो जो कहते हैं ना, जो कल की अवतार जो होगा वो घोड़े पर होगा, तो वही घोड़ा है सूर्य महाराज का। और सब कल्कि का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है। मैं बहुत सारा वीडियो बनाई हूँ और थोड़ी दिन से ही डाली हुई ये कल्कि वाली बात, क्योंकि भगवान को पृथ्वी पर आना बहुत मुश्किल है, बहुत भयंकर है। ऐसे ही रूप में आ करके तंत्र विद्या के साथ, योग विद्या के साथ यहाँ आए हैं। कृष्णा जी भी ऐसे आए थे, कृष्णा जी भी बिहार के ही थे,
और पता ही है जो राधा रानी वहाँ वो चले गए थे, तो राधा रानी वहाँ थी, तो इसीलिए वहाँ वो जा कर के और अपना सब कुछ किए थे। पहले इतना नहीं ज़्यादा था जो कैसे रोकना है, तो वही युद्ध हुआ, लड़ाई दंगा यही सब हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को दिमाग जैसे, और भगवान हमारे अंदर में ही है, जो हम दोस्त सोचते हैं ना वही है भगवान, और वही हमारा पूरा बॉडी का रक्षण करते हैं, हम इतना कुछ भी नहीं कर सकते। और मुझे भी एक अपना 2 दिमाग होता है, एक दिए हुए हैं भगवान, जो सोचो। वैसे दिमाग मेरी बेटी बता रही थी, जो 17 दिमाग से एक लड़की काम कर रही थी। अब बस सचमुच का होता है, अब एक टाइम पे सोचो कितना भी दिमाग आ सकता है। तो हम पॉजिटिव सोचेंगे, भगवान वही है, और आर्टिफिशियल दुनिया से बहुत दूर रहना होगा, और हम लोगों को 20 साल पीछे जा कर के जीवन अपना यापन करेंगे। सब बीमारी, कल की चेतना, ये सारे बीमारी ठीक होगा, लोग जो परेशान है वो ठीक होगा, घर घर की लड़ाई दंगा महाभारत चल ही रही है, सबको शांत करना पड़ेगा। जैसे हम लोग, अब देखो मैं एक औरत बन के मेरे घर में मैं बहुत परेशान थी, बहुत वीडियो बनाई, देखना मेरा यूट्यूब चैनल तुलसी झा पर, तुलसी झा भी है, तुलसी झा 2 पर ही मैं डालूंगी, ये ज़्यादा चलता है उस पर। तो मेरे घर में बहुत कलह थी, मेरा पति सोते ही रहा था बहुत दिनों से, तब मैं बहुत परेशान होकर के मंदिर गया। हम लोग को पूजा का इतना ज़्यादा भरोसा, कभी ये समझ ही नहीं पाए सचमुच का भगवान नहीं होते। जब मैं घर में जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ और सबसे छोटी हूँ उम्र में। एक देवरानी जो है मेरे से छोटी है ना, तो 2 बड़ी है मेरे से, और मैं कभी समझ ही नहीं पाई भगवान नहीं होते। आप डूबते चली गई, इतना टेंशन हुए, मेरा सिर बहुत दर्द करता था, 2 गोली खाती थी, कुछ भी नहीं होता था। फिर मैं CT स्कैन में करवाई, कुछ भी नहीं निकला, और सफदरजंग में डॉक्टर बोले जो गैस से या ऐसा, उनको पता नहीं था, इतना टेंशन में रहती थी मैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। और छोटा उम्र में शादी हो गया, फिर 3 बच्चे, ब्लड की कमी, तो फिर तो दर्द करना ही है। तो मैं बोलती कृष्णा जी आ जाओ, मेरा सिर दबा दो। फिर थोड़ी देर के बाद मैं सो जाती थी, देखती थी कृष्णा जी सचमुच का वहाँ बैठे हुए हैं, और ऐसे सिर दबाए, मेरा माथ अभी तक पुटुर पुटुर बोल रहा है, गुलगुला रहा है, और मैं गायब हो गई थी। फिर मैंने होम जाप वही दिखाए, सब कुछ भगवान है, यही है भगवान। और नाना जी का तंत्र विद्या बहुत सारे मेरे पापा जी के पास भी चले गए, क्योंकि जो माँ नहीं बन सकते ना, पापा दुर्गा पाठ करके गंगाजल पढ़ के देते हैं। बहुत सारे लोग को लड़का हुआ है, लड़की जिसको चाहिए, लड़की तो चाहिए नहीं किसी को, लेकिन इसलिए लड़की इस बार आई है मोहिनी रूप लेकर के। लड़का लड़की दोनों बराबर है, माँ को दोनों में बहुत दर्द करता है। तो विश्व मोहिनी विश्व शांति के लिए तैयार है। आप लोग पैनिक बिल्कुल होना, इतना ज़्यादा अपना अपना काम पे लगे रहना, और मीडिया वाले जब मेरा मिले तो बिल्कुल भी कोई परेशान नहीं होना, और शांति से, और सब कुछ का खत्मा होगा, आतंकवाद का खत्मा, वो लोग सुधर जाएंगे। और महात्मा बुद्ध की तरफ मुझे कुछ मिल गया है, जो हमारी बोली से सब शांत हो जाएंगे, और हर एक चीज़ समझ लो, जो सबकी शांति आने वाली है भारत में। और कृष्णा जी का युग जो पंडित सब बोल रहे हैं, सचमुच का आने वाले, बहुत सारा आइडिया दिया उन्होंने हमें। और मैं बिहारी हूँ तो बोलना नहीं, जो बिहारी सब झूठ बोलते हैं, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, बच्ची से कभी झूठ नहीं बोली, सचमुच का बोल रही हूँ। और जब मैं आई हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है बिहार की है तो झूठ बोलना ही है। अब मेरे जैसा कोई है जो हम लोग बहुत ज़्यादा भगवान पर भरोसा करते हैं। मेरे दादाजी भी विद्यापति के ही गांव से हमारे दादाजी आए थे, और वहीं से शुरू हुआ था हम लोगों का जन्म की तैयारी, वो भी 500 साल पहले से। और जैसे गौरनीता भगवान है, उसी टाइम में हमारे परदादा 4-5 पुरखा पहले या 6 पुरखा पहले वो आए थे। चूहे लाल था उनका नाम, चूहे लाल झा नाम था मेरे दादाजी का, हाँ चूहा लाल झा। तो वो आए थे हमारे गांव। फिर यहाँ से मेरे मम्मी पापा का शादी हुआ, फिर जाके सब कुछ बहुत अच्छा से हुआ। तो हम लोगों का नाना दादा दोनों का भगवान के प्रति इतना भक्ति, और हम तो भगवान को लाना था, तो इसलिए हमको इतना भक्ति मिला। सबसे ज़्यादा बुद्धू हम और मेरी छोटी बहन बहुत ज़्यादा बुद्धि, बहुत विश्वास करती भगवान पर। मैं उसको कुछ बोली तो तुरंत विश्वास कर लेगी, और बड़ी वाली को बोलूँगी वो उतना बाहर में रही है तो उतना ज़्यादा नहीं करते। और मेरे ससुराल वाले जो है एकदम निगेटिव है, आज के भगवान को कुछ मानते नहीं, है ही नहीं भगवान, बोले है भी कि नहीं है पता नहीं, लेकिन हम लोग मानते गए तो भगवान मिल गए हैं। और कोई पैनिक नहीं होना। हरे कृष्णा हरि ओम। सारी बात तो बता ही दी हूँ, बहुत सारा वीडियो बना करके। और सब खुश रहना, और सब शांति होगी, सबको साथ देना पड़ेगा, और नेताजी सबको भी। और इतने सारा, और नीट में बहुत गड़बड़ी है, बच्चे सब बहुत परेशान हैं, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना अपना मकाम हासिल करना कोई ज़रूरत नहीं।
और मोदी जी को बोलते चाह रहे हैं जो आयुर्वेदा से सब कुछ ठीक हो सकता है हमारे भारत में, क्योंकि कल की आ गई है आयुर्वेदा लेकर के। और खान पीन बहुत सात्विक करना पड़ेगा। और इस बार जो टॉपर सब होगा सबको आयुर्वेदा में डालना है, और जो नीचे का होगा उन सबको डालना है इस वाला में, क्योंकि बहुत सारा डॉक्टर तो हो ही चुके। और पिछले साल जिसको 600+ आया था ना, उस सब का भी कॉलेज एडमिशन होना चाहिए। पता है आपको, जो हम लोग इतना डिप्रेशन में थे और भगवान में घुस गए, जो भगवान ही खोज के ले आए, मेरी बेटी भी या मैं भी। और बच्चे से मेरा हस्बैंड का इतना बुरा हालत था, जो मैं तीनों मैं बेटी मिल करके बहुत मुश्किल से समय काटे हैं और भगवान मिल गए। और बेटी का नंबर कुछ ज़्यादा इस बार आने वाला नहीं है, बता रही है बहुत टफ गया है एग्जाम, और फिजिक्स से वो बहुत डरती है। और फिजिक्स तो है वही है, श्री कृष्णा जी इतना करेंट है उनमें। 1 सेकेंड में मैं ऐसे करके देखी, कुछ आँख में चमका, और मैं सोच रही थी आज मैं प्रभु जी को बोलूँ। मैं कुछ उल्टा पुल्टा कर रही थी इधर उधर, तो वो सोच रहे थे जो क्यों कर रही है ऐसे। तो मैं बोली आज मैं कुछ कह के रहूँगी, तो देखी उनके आँखों में देखी। उसके बाद मैं समझ नहीं, मैं बोली कि जो ये लोग क्या बोलूँ, गौरनीता भगवान वहीं से थे, लेकिन बंगाल के हैं, बंगाल के लोग जादू करते, लेकिन जादू नहीं है वो, गौरनीता भगवान के ही जादू, वो सचमुच के हैं। और जितना भी जादू करते हैं ना ये बागेश्वर बाबा सब पर उन्हीं का कृपा है, भगवान का कृपा है, वो खुद ही जादूगर है सबसे बड़ा। आज जब हम लोग पूजा पाठ करेंगे ना, सबके पास में जादू आएगा। और जो भागवत गीता है वही है कल की अवतार, उसमें जो लिखा है वही सब सही है। और हम लोगों को भागवत गीता को फॉलो करना है और शांति लानी है और सनातनी बनना है। एक जो श्लोक है बाद में, मुझे कुछ भी नहीं आता है पढ़ाई लिखाई के बारे में, अकालीदास से कल की बना दिए हैं। अकालीदास भी मैं ही थी। अब बहुत सारा जन्म ले रहा, जब सबसे ज़्यादा जन्म राजस्थान में हुआ है बहुत दिन के बाद से मुझे, यानी बीता हुआ कल गंगा से कहानी हम लोग देखे ना, वहाँ से शुरू हुआ। उससे पहले डायनासोर बन के आए थे भगवान, और गंगा के कहानी से बाद आज तक की कहानी सारा मुझे याद आ गया, वो दे दी है मेरे दिमाग में, जो कैसे क्या करना है। हर एक बात का जवाब भी आ गया। मुझे तो पहले जवाब ही नहीं आता था किसी बात से, कोई 10 बात गाली भी सुना रहे तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाती थी। लेकिन ऐसा मेरा दिमाग खुल गया है मंदिर में। और लोग सब सोचेंगे कि झूठ बोला है, झूठ नहीं बोले, सच सच के बता रही हूँ भगवान की कसम। और इस्कॉन के श्री कृष्णा जी को साधारण मत समझना। अब भगवान जितने हैं ना उसी में भगवान है। मैं मंदिर जाती हूँ ना, कृष्णा जी बोलते हैं बैठ जाओ, जैसे मैं बैठती हूँ जितना भगवान भी नाचते कूदते रहते हैं वो लोग, हे भगवान, सब में भगवान ही नजर आता है मुझे वही। और भगवान ही महादेव शिव शक्ति बन जाते हैं दुनिया का उद्धार करने के लिए। और एक जो है वो रहते हैं भगवाधारी, तो वो भगवाधारी हमारे भारत में रहना चाहिए और उसी का बोलबाला हो, और सारे गद्दी पर उसी को बिठाएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। क्योंकि और मैं भी तो भगवाधारी बन ही चुकी हूँ, लेकिन भगवान मुझे बनने नहीं देंगे। लेकिन मैं समझ लो तो दिल से बन चुकी हूँ, और कुछ हो नो बॉडी में कुछ हो उससे क्या मतलब है। हरे कृष्णा हरि बोल।